हेलो स्टूडेंट आज हम एनसेट बुक मैथ्स क्लास 11th का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट, इसका नाम था सेट्स। उसमें स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट अगर आपने 1.2 का बेसिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा अच्छे से। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप देखें, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग और एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। आपको बताना है स्टूडेंट नल सेट का एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए, इनमें से कौन सा आपको सिर्फ वो बता देना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स आपको पढ़ाए हैं। उसमें मैंने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट पढ़ाया है हमको, नल सेट पढ़ाया है। आपको याद होगा नल सेट बोलते हैं इसे, वाइड सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पढ़ाया आपको, फिर इक्वल सेट बताया, इक्विवेलेंट सेट। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो बताना है कि क्या ये नल सेट है। नल सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया नल सेट इट कंटेन नथिंग एलिमेंट्स, ठीक है। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो आपका क्या होगा, नल सेट होगा। तो स्टूडेंट आप मुझे खुद ही देख लीजिए, एक बार रीड कर ले स्टेटमेंट को फिर से। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर होते कौन से बताएं। नेचुरल नंबर 1 होता है, 3, 5, 7, 9। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, बताओ। 2 से डिवाइड करने पे हमें कुछ मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 2 से डिवाइड होते नहीं। अगर नहीं होते हैं तो ये जो है जस्ट इट इज अ नल सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ऐसा कोई एलिमेंट है जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी नहीं होगा, है ना। तो उस केस में ये जो है जस्ट इट इज अ नल सेट। कैसे आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। सेकंड भी स्टूडेंट में इसका लिया पार्ट देखिएगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर, एक तो इवन है और वो प्राइम होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो 2 है, बाकी तो नहीं होते हैं, बट 2 एक ऐसा नंबर है, ये इवन भी है और प्राइम भी है। तो उस केस में आपको एक एलिमेंट मिल गया ना, तो ये तो खाली सेट नहीं हो ना। आपको समझ रहा है। एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, जो बिल्कुल खाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है ना। इट कंटेन नथिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने नो लिखा है, क्योंकि ये जो है नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको क्लियरली पता चले क्यों नहीं है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर में 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट सेकंड पार्ट में आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, कर्ली ब्रैकेट लिखा है, एक्स ये सिंबल याद है ना, सच दैट ही इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है पूरा 5 से छोटा है, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, ठीक है। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। स्टूडेंट ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। मान लेते हैं मैंने एक्स 4 ले लिया, आप मुझे बताएं ये 4 5 से छोटा है, क्या ये 4 7 से बड़ा है, नहीं है ना बड़ा। 4 7 से बड़ा तो नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन कभी फुलफिल नहीं करेगा। उस केस में हम बोलेंगे जस्ट इट इज अ नल सेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। क्लियर। मान लेते हैं मैंने 8 ले लिया, अब ये 8 7 से बड़ा है, क्या ये 8 5 से छोटा है, नहीं है ना, 5 से छोटा। अगर ये 5 से छोटा नहीं है तो उस केस में मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा ना ऐसा। तो जस्ट इट इज अ नल सेट। क्लियर। तो इसके बाद स्टूडेंट देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये आप देखिए स्टूडेंट 2 लाइन ले लीजिए, एक लाइन ये, एक ये लाइन, ठीक है। आप खुद देखिए स्टूडेंट, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो आपको इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में जस्ट इट इज अ नल सेट, है ना। आप देख सकते हैं ये लाइन अगर मिलेंगी नहीं तो दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो उस केस में ये क्या आपका जस्ट इट इज अ नल सेट। तो आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। देखिए स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन सेकंड भी लिया है, काफी इजी क्वेश्चन है सेकंड। अगर आपने टाइप्स ऑफ सेट्स अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए इजी रहेगा। तो सेकंड देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट है। स्टूडेंट ये करने से पहले आपको फाइनाइट का नॉलेज होना चाहिए। फाइनाइट मतलब मैंने बताया था जिसमें हम एलिमेंट जो है वो काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एक और बात याद रखना, अगर जिसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट देखिएगा, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। स्टूडेंट साल में कितने मंथ होते हैं, 12, आपने काउंट कर लिया ना, तो ये फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। सिर्फ इतना बता देना। सेकंड पूछा स्टूडेंट 1, 2, 3, सो ऑन तक, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रखा है कि बताएं क्या ये सेट फाइनाइट इनफाइनाइट। तो सो ऑन तक है तो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट स्टूडेंट है 1, 2, 3, सो ऑन तक 99, 100 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो सेट है ये आपका फाइनाइट है, ठीक है। मैं आपको फाइनाइट में एक और चीज बता देता हूँ स्टूडेंट, और इनफाइनाइट में अगर स्टूडेंट किसी भी सेट का मुझे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ठीक है,
समझ रहे बातें, स्टार्टिंग वाला नंबर पता होगा और लास्ट वाला नंबर पता होगा, उस केस में वो सेट क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। अगर मुझे किसी सेट का स्टार्टिंग वाला नंबर पता है और लास्ट वाला पता है, उस केस में वो सेट फाइनाइट होगा, चाहे वो कितना भी लंबा ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सेट जो है स्टूडेंट आपको फाइनाइट सेट होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आएगा। स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, तो वो जो सेट था वो भी आपका फाइनाइट था, क्योंकि उसका मुझे स्टार्टिंग वाला नंबर भी पता था और लास्ट वाला भी पता था, ठीक है। इनिशियल पॉइंट भी, मतलब इनिशियल वाला भी हमें पता था। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट 4 देखिए, फोर्थ क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से आगे आपको पॉजिटिव इंटीजर, ये तो काफी सारे होते हैं इंटीजर का आपको नॉलेज है, 100 से आगे ये तो आप काउंट ही नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है कैसे है। फिफ्थ पार्ट देखें स्टूडेंट क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, मैंने बताया था 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3। जब आप काउंट करेंगे तो 99 से पहले पहले बताने, तो ये तो आप काउंट कर लेंगे ना, फाइनाइट सेट, ये सारे काउंट कर लेते हैं। है सेट है कौन सा, फाइनाइट सेट है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट, सेम ही क्वेश्चन है, आपको एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ध्यान दे स्टूडेंट, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट आपका आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा ना, ये एक्स एक्स डैश है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है, वाई एक्सिस आपका, ठीक है। अब बोल क्या रहा है आपको बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइंस बनाओ। देखिए स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जितनी मर्जी लाइन बना दो, देखिए जितनी मर्जी बनाओ, इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। तो ये तो इनफाइनाइट सेट हुआ ना, बात समझ आ रही है कि आपका इनफाइनाइट कैसे है, मैंने आपको बताया स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको थर्ड का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट थर्ड का सेकंड पार्ट भी मैंने लिया हुआ है। बोला गया है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आपको बताना है सेट ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो कितने होते हैं बता सकते हैं, कितने लेटर्स होते हैं बताओ। 26 होते हैं ना, काउंट कर लिए तो फाइनाइट सेट है, काउंट कर लिए तो फाइनाइट है। थर्ड देखें क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल आपको बताने हैं, ठीक है। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 100 तक बड़े सारे होते हैं ना। तो इसके इसमें आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि आपको इसका लास्ट वाला नंबर नहीं पता है, ठीक है। फोर्थ देखें क्या स्टूडेंट, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। तो देखिएगा सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये जो स्टूडेंट आपका, ये आपको आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। लिविंग ऑन द अर्थ मतलब एनिमल कितने हैं अर्थ पे, तो वो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। आपको बताना है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, दिख रहा है आपको। आपको बताना है कितने सर्कल पास कर सकते हो, देखिए जितने मर्जी करो पास, करते रहो पास, आपको समझ आ रहा है, करते रहो। तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हो ओरिजिन से, तो उस केस में इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे हुआ ये। उसके बाद देखिए स्टूडेंट मैंने इसका फोर्थ भी देख लीजिएगा, फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ में पूछा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर, आपको बताना है कि ए क्या इक्वल है बी के और नॉट, ठीक है। आपको बताना है कि क्या ए बी के इक्वल है या नहीं है, ये आपको बताना है। काफी इजी। इक्वल सेट में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इफ each element of set A is present in set B and each element of set B present in A, उस केस में हम बोलेंगे A equal to B। स्टूडेंट देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है, A आपको दिया A कामा B कामा C कामा D, B आपको दिया है D कामा C कामा B कामा A आपको दिया है, ठीक है। तो आपको करना है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे बताना है कि क्या इक्वल है, इक्वल की क्या, A के एलिमेंट A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है। फिर उल्टा भी चेक करना है, क्या D है, बिल्कुल है, C है, बिल्कुल है, B है, A है, तो उस केस में A इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए A और B आपको दिया है, तो देख लेते पहले, क्या 4 है, बिल्कुल 8 है 12 नहीं है, तो आप आगे चेक ही नहीं करोगे, तो A नॉट इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है। A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड पार्ट के स्टूडेंट इक्वल सेट आपने पढ़ा है मेरे से, ठीक है, मैंने पढ़ाया आपको ये टाइप ऑफ सेट में। तो A आपको दिया है 2 4 6 8 10 और B आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है। तो X सच दैट X इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड X लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ध्यान दे स्टूडेंट, पहले हम क्या करते हैं, इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, X एक इवन टीजर है, इवन टीजर मतलब 2 होगा 4 होगा, और पॉजिटिव है तो 2 4 6 8 होगा,
और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए तो 10 भी लेना है ना, इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये आपका बी है 2 4 6 8। तो चेक करते हैं इक्वल है, 2 बी में प्रेजेंट है, 4 बी में प्रेजेंट है, 6 बी में प्रेजेंट है, 8 भी है, 10 भी। उल्टा भी चेक कर लो, 2 है, 4 है, 6 सारे हैं, उस केस में इक्वल टू भी आ जाएगा। कितना आसान है ये ना, ये आप कर सकते थे। फोर्थ पार्ट देखिए, एक दिया है ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 20 30 40 1 तक होगा, ठीक है। बी आपको दिया है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था स्टूडेंट, मैंने इसे खुद कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में कि आपको अच्छे समझ आए, ठीक है। बी आपको दिया है 10 15 20 25 30, ठीक है। अब आप इनको देख सकते हैं, 10 है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी होगा, ठीक है। बट ये 15 जो है स्टूडेंट इसमें आपको कभी नहीं मिलेगा। उस केस में ए जो है नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट आगे मैं क्वेश्चन फिफ्थ आपको बता देता हूँ, काफी आसान है फिफ्थ भी, एक बार आप देख लीजिएगा। फिफ्थ क्या स्टूडेंट, फिफ्थ जो आपको दिया हुआ है, फिर बोला गया और द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट इक्वल है और आपको इनका रीजन बताना है, ठीक है। तो काफी आसान है स्टूडेंट, देख लीजिएगा, इक्वल सेट का आपको नॉलेज है। एक आपको सेट दिया ए 2, 3, बी जो दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। बच्चों को देखने में दिक्कत होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं आप क्या करता हूँ, जो बी सेट दिया ना आपको एक्स दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसे क्या कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसे करेंगे, ये जो मुझे क्वेश्चन दिया था ना, ये जो सोल्यूशन है, मैंने इसके फैक्टर बनाए, 5x को मैंने ब्रेक कर दिया, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये आपको आता है x प्लस 3 बचेगा। इन दोनों में मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 3 बचेगा, तो इक्वल टू 0। तो आपको पता है ना, ये जो कॉमन फैक्टर होता है इनमें से किसी एक को ही लिखना होता है, x प्लस 3 लिख दिया है। फिर यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे होगा प्लस 2 हमने लिख दिया, तो x प्लस 2 x प्लस 3। तो जब मैं इसे 0 रखूंगा तो यहाँ से x मुझे -2 मिलेगा, जब मैं इसे 0 रखूंगा तो x यहाँ से मुझे -3 मिलेगा। तो आपको पता है x की 2 वैल्यू है, तो जो b होगा वो आपका -2 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें क्या ये a और b इक्वल है, 2 इसमें है, 2 तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो 2 जो है a जो है नॉट इक्वल टू b होगा, तो नॉट इक्वल टू है तो आप ऐसे लिख देंगे a नॉट इक्वल टू b है। ऐसे जो सेकंड पार्ट मैंने इसका लिया, सेकंड काफी आसान है, सेकंड भी देख लीजिएगा। सेकंड क्या है, एक सेट ए दिया है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले ए को जो है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, मैंने इसका रोस्टर फॉर्म बनाया। कैसे, एफ लिखा कामा, ओ लिखा कामा, एल लिखा कामा, फिर एल है, रिपीट नहीं करते सेट में, नॉलेज है ना इसका। फिर ओ रिपीट नहीं करते, नहीं लिखना है तो डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। तो ए को मैंने क्या करा स्टूडेंट, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब बी दिया था वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड, जो है आपको दिया था वुल्फ। तो मैंने क्या स्टूडेंट इसे भी कन्वर्ट करा हुआ है, आप देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। पहले डब्ल्यू लिखना था, कामा ओ कामा एल कामा एफ। तो क्या ए बी के इक्वल है, क्या एफ प्रेजेंट है बी में, बिल्कुल। ओ भी है, एल भी है, डब्ल्यू उल्टा चेक करो, डब्ल्यू है बिल्कुल, ओ भी है, एल भी है, एफ भी है, उस केस में बोलेंगे ए इक्वल टू बी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6, ये भी देख लीजिएगा। 6 के स्टूडेंट, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। तो आपको देखिए कितने सेट दे दिए, एक ए सेट दिया है, बी दिया है, सी डी ई एफ जी और एच भी दिया हुआ है। आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा पेयर इक्वल है, तो वो आपको सिर्फ सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो पहले ए को चेक करते हैं बी के साथ, क्या 2 इसमें है 4 है, 8 नहीं है तो ए बी के इक्वल नहीं है, तो छोड़ देंगे। फिर ए को सी के साथ चेक करो, देखिएगा ए 2 है ही नहीं तो ए सी के इक्वल भी नहीं है। तो फिर ए को डी के साथ चेक करें, 2 है, 4 है, 8 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होंगे इसके इक्वल, ठीक है। तो ए आप छोड़ देंगे। फिर देखिए स्टूडेंट बी को चेक करते हैं, क्या बी सी के इक्वल है, 1 है, देख लीजिएगा 1 नहीं है तो बी सी के इक्वल नहीं है। तो क्या बी डी के इक्वल है, 1 है बिल्कुल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है ना। उल्टा चेक करो, ठीक है, उल्टा कैसे करेंगे, 3 भी है, 1 भी है, डी का बी में प्रेजेंट है ना एलिमेंट, 4 भी है और 2 भी है। उस केस में बोलेंगे कि बी जो है वो डी के इक्वल है, तो लिख देंगे, सिर्फ इक्वल लिखना है मुझे, ठीक है, इतना आसान है ये। उसके बाद स्टूडेंट ये तो हो गया। अब बी और किसी के साथ नहीं है, तो सी तो ऑलरेडी नहीं था, डी तो चेक कर लिए बी के साथ ही है। अब ई को देख लेते हैं, तो ई देखिए -1 इधर है ही नहीं तो एफ के इक्वल नहीं है। अब जी के साथ देखें, -1 है बिल्कुल है, 1 है, उल्टा चेक करें,
वन भी है, -1 भी है, तो ई जो है जी के इक्वल है। और बाकी स्टूडेंट आप देख सकते हैं और कोई भी ऑप्शन किसी इक्वल नहीं है। तो मुझे जो इसका आंसर मिला है, पहला मिला है कि बी डी के इक्वल है और सेकंड जो मिला है ई जी के इक्वल है। तो ये आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट आई होप स्टूडेंट ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। स्टूडेंट इस वीडियो का मैं पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। अगर स्टूडेंट कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करें। आज भी स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।